there are a lot of people out there to play with your mind and to create business out of you. Some of them will help you a lot. Some of them don't plan to help you. In fact, just plan to use you like a tool. Okay? So you have to learn psychology. आपको अच्छे से मनोविज्ञान सीखते रहना है. So ये जर्नी का बीज कहाँ से शुरू हुआ? कब आपको लगा कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, और मेंटल हेल्थ और माइंड में आपकी रुचि कब जागी? तो जब मैं छोटी थी तो पता चला कि कल्पना चावला स्पेस गई है, तो तभी तो यही तय कर लिया था कि मुझे भी स्पेस में ही जाना है. लेकिन फिर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई, मुझे पता चला एक ऐसा भी प्रोफेशन है जहाँ पे दूसरों को सलाह देते हैं और उनको पैसे मिलते हैं. अच्छा. तो मैंने सोचा क्या बात कर रहे हो, यही करना है हमको. जैसे जैसे काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो मालूम पड़ा कि भाई बिल्कुल यही नहीं है कि बस सलाह दो और पैसे मिलेंगे. लेकिन इस काम में इतनी शांति है, इतना पर्सनल ग्रोथ है, इतनी सारी कहानियाँ सुनने मिलती है और इतने सारे जीवनों को बदलते हुए देखने मिलता है कि ये अपने आप में एक एडिक्शन बन जाता है. आप जैसे मेंटल हेल्थ में और वेलनेस में, इन सब में लोगों को काउंसल करते हैं, और आप डायबिटीज़ में भी मेरे ख्याल से मदद करते हैं लोगों को. सो रिसेंटली अगर पिछले 4-5 साल देखें तो डू यू थिंक कि इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इनके केसेस में बहुत ज़्यादा उछाल आया है? ज़बरदस्त उछाल आया है. ओके. अगर आप पूछेंगे क्यों है, जी. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें एक साथ काम कर रहे हैं. एक तो पहले से ज़्यादा अभी प्रोफेशनल्स अवेलेबल है जो आपको डायग्नोसिस करके दे सकते हैं. पहले तो इसकी डायग्नोसिस ही नहीं होती थी, पहचान ही नहीं होती थी. तो अभी आप जाएंगे तो लोगों को पता है कि भाई डिप्रेशन भी कुछ होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर कुछ होता है, एंग्जाइटी है. सो अभी अच्छी खासी डायग्नोसिस हो सकती है. साथ ही साथ अभी के जीवन में ना लोग स्क्रीन से ज़्यादा जुड़े हैं, वर्चुअल इंसानों से ज़्यादा जुड़े हैं, असली इंसान से कम जुड़े हैं. ट्रू. जब हम असली व्यक्ति से मिलते हैं तो एक अलग लेवल की न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी हमारे शरीर और दिमाग, नर्वस सिस्टम में शुरू हो जाती है. सोशल बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीटोसिन बहता है, कॉर्टिसोल लेवल कम होने लगता है और इससे इंसान को फ़ायदा होता है. तो अगर वो समूह के बीच में रहेगा तो उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी. लेकिन अकेला जिएगा और ऐसी वर्चुअल ज़िंदगी में जिएगा जहाँ पे दूसरे इंसानों से उसका मिलना ही नहीं होता, तो फिर मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस बढ़ जाती है. और क्या कॉजेज़ आपको लगते हैं कि एक तो ये कि ये जो डिसकनेक्शन है, इसके अलावा आपको क्या रीज़न लगते हैं कि ये जो स्पाइक है, इसके और क्या रीज़न्स हैं? सोशल कंपैरिजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले के दिनों में इंसान किससे कंपेयर करता था? अपने आसपास के स्कूल के बच्चों से या अपने आसपास के बिल्डिंग के बच्चों से, अपने 4-5 कज़न से कंपेयर करेगा. Right. और उनके बीच में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई नंबर उसे मिल ही जाएगा. लेकिन अब वो कंपेयर करता है करोड़ों के पॉपुलेशन में. ओके, कहीं किसी एग्ज़ाम में आप गए हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, नंबर ही आपका ऐसा कुछ आता है कि 20,000 30,000 वाला नंबर. ऐसा कैसे नंबर हो सकता है? फिर आप सोचते हो यार 20,000 लोग मेरे से आगे हैं. फिर उसके बाद अगर आप अच्छे भी हो, अगर आप लेट्स से अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्कूल में नंबर 1 भी थे, लेकिन आप किसी बड़े शहर में जाते हो या बड़ी कोचिंग में जाते हो, सब लोग आपको भेज देते हैं ना, और आगे जा और आगे जा. फिर वहाँ जाके आप एक ऐसे क्लास में पहुँच जाते हो जहाँ आप नंबर 1 से नंबर लास्ट में आ जाते हैं, आपसे बड़े और लोग हैं. आप जितने आगे जाते हो आपको आपसे बड़ा कोई और मिलता है, फिर उससे बड़ा कोई और मिलता है. Right. तो आप हमेशा पाते हैं कि व्यक्ति देखेगा कि मैं तो पीछे ही रह गया, मेरे से कितने लोग आगे, मुझे और करने की ज़रूरत है. व्यक्ति इस भ्रम में आ जाता है कि अगर मैं सही मेहनत कर लूँगा ना तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी किया है. Right. लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि फिर वो सोचता है मैं मेहनत पे और ज़ोर डालूँ, और उसका शरीर थकने लगता है. एक समय के बाद शरीर को सर्वाइवल में इंटरेस्ट है. शरीर कहेगा कि नहीं बाबा, नींद ज़रूरी है, ऐसे 5 घंटे की नींद में नहीं होने वाला काम. Right. तो शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगता है. शरीर किसी ना किसी तरीके की बैसाखी ढूंढता है. शराब पी लिया, सिगरेट पी लिए, जल्दी जल्दी जो कुछ आराम दे दे, क्योंकि इतना कुछ काम किया है, अचानक नींद भी नहीं आती. जब बिस्तर में जाते हैं नींद नहीं आती, 1.5-2 घंटे नींद नहीं आ रही है, इतना दिमाग ने काम किया है, वो शांत नहीं हो पा रहा है.
राइट। और 3 घंटे में उठना है हमको। अब 3 घंटे बाद नहीं उठेंगे तो मीटिंग मिस हो जाएगी, गाड़ी मिस हो जाएगी। तो जल्दी से सोने के लिए क्या करे, शराब पी ले। तो इस तरीके से वो छोटी छोटी बैसाखियाँ ढूंढने लगता है इंसान, और फिर इस कंपटीशन में उसका शरीर थक जाता है, फिर उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है, फिर वो अपने आप को बहुत पीछे पाता है। एक vicious वो लड़का cycle जो में जा आगे रहा है। था, बच्ची जो एकदम नंबर 1 पे थी, अब बहुत पीछे हो जाती है और फिर कैचअप नहीं कर पाती। और अनसर्टेनिटी का क्या रोल लगता है आपको, कि जो ये अनिश्चितता का भाव आ जाता है लोगों में, कि नौकरी को लेके, रिश्तों को लेके, बिजनेस को लेके, स्पेशली कोरोना के बाद ये अनसर्टेनिटी बहुत ट्रिगर हुई लोगों के अंदर, उसका कितना रोल रहता है ये जो सर्वाइवल मोड की आपने बात की उसको ट्रिगर करने में? ये जो सर्टेनिटी लोग मांग रहे हैं, ये सर्टेनिटी, ये परफेक्शन, ये मांगना ही गलत है। ओके, क्योंकि जीवन तो अनसर्टेन ही है। सो ट्रू। ओनली डेथ इज सर्टेन। वो निश्चित है, वो निश्चित है, वो लाइफ इज निश्चित है। अनसर्टेन, राइट। सो इनफैक्ट आप कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि लोग डेथ से लड़ते रहते हैं। इस सर्टेनिटी को अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो हम हमारे बच्चों को, माता पिता को ज़्यादा टाइम देंगे, अपने पार्टनर को ज़्यादा प्यार करेंगे। तो मतलब डेथ की सर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लो, लाइफ की अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लो, है? बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जब हम कोई सस्पेंस मूवी देखने जाते हैं तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल ना हो। अगर कुछ प्रिडिक्टेबल निकल जाए तो वे फील कि यार अच्छी मूवी नहीं थी, या तो बिल्कुल। प्रिडिक्टेबल थी ये एग्जैक्टली, क्या फालतू पिक्चर है, मुझे तो पहले से पहले से खून ही पता कौन था। और यही लाइफ में जब अनसर्टेनिटी आती है तो समहाउ वी फील टर्मोइल, वी फील फियर। आपने एक वर्ड यूज़ किया था, सर्वाइवल मोड, क्या है ये? थोड़ा आप एक्सप्लेन करें ऑडियंस को। तो मेरे YouTube चैनल का नाम भी है योर सर्वाइवल मॉडल। Okay. क्योंकि काउंसलिंग करते करते मुझे लगा कि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और लोग यह सवाल आके मुझे भी पूछते हैं यह सवाल, तो तब मुझे ये सवाल उनके साथ एक्सप्लोर करना पड़ता था, उन्हें क्या लगता है। एक दिन मैंने सोचा कि सारे सवालों के जवाब ना हमारे आसपास ही होते हैं। नेचर में अगर हम देखेंगे तो सारे सवालों के जवाब है। तो आप देखो अपने आसपास का जितना नेचर है, चींटी से लेके शेर तक, ओके, एक फंगस से लेके एक बड़े बरगद के पेड़ तक, सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर्वाइव Survive. करने की कोशिश कर रहे हैं। yes. ओके, हर कोई अपने अलग अलग लेवल पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगा यार यही तो है, यही तो करना है मुझे बस सर्वाइव करना है। और मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि डेथ सो सर्टेन है, तो मरूंगी तो मैं ज़रूर, एक दिन सब मेरा नाम भूल जाएंगे। तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ, मतलब मैं तो ये सर्वाइव ही क्यों कर रही हूँ? तो जवाब उसका ये है, क्योंकि मैं जो भी सीखूंगी वो मैं अपने आने वाले जनरेशन, नॉट जस्ट मेरे बच्चे, लेकिन मेरे साथ साथ जो लोग हैं, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिन जी। लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो ये सारे लोग इसे सीखेंगे। इसी तरीके से ह्यूमैनिटी डेवलप हुई है। जब हम अपनी कम्युनिटी की केयर करते हैं, सिर्फ मुझे खाना है, मुझे पचाना है, मुझे जमा करना है, right. वो नहीं, लेकिन हम जब अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं ताकि मैक्सिमम सर्वाइवल हो। Right. जैसे कि आप देखेंगे जितना इंटेलिजेंट जानवर हो जाता है, सारे इंटेलिजेंट जानवर मैक्सिमम सर्वाइवल के लिए जाते हैं कि वो अपने पूरे कम्युनिटी को साथ लेके ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके। जो कहते भी है ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में आप बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं। नॉर्मल, आप लेके कुछ नहीं जाएंगे, वो यू कैन लीव सो मेनी थिंग्स। अब कुछ लोग शायद अपना बंगला, गाड़ी, जायदाद छोड़ेंगे, कुछ लोग शायद किताबें छोड़ जाएंगे, कुछ लोग विचार छोड़ जाएंगे, अपने जो विचार शायद सालों दर सालों लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, जो आइंस्टाइन ने किया, विवेकानंद ने, बुद्ध ने किया, ओशो ने किया। आज वो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आज भी इवन यंग जनरेशन भी इनके विचारों से लगातार प्रभावित हो रही है। सो सर्वाइवल मोड का जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो मैं एक बहुत अच्छी किताब है रिचर्ड डॉकिंस की, सेल्फिश जीन, जी,
तो वो पढ़ी है आपने? हाँ, मैंने हाँ, रिचर्ड तो डॉकिंस उस की पर से। थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर पीपल। सो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो जीन्स है हमारे, ये जीन्स ही हमारे अंदर ये सारे बिहेवियर्स पैदा करते हैं। इवन द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड केयरिंग फॉर द कम्युनिटी, बिल्कुल इवन बिल्कुल। केयरिंग फॉर द किड्स, हाँ, राइट? सो तो इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं अगर कि जीन है जो कि सर्वाइव करते हैं, जीन दे यूज अस, राइट, टू प्रोपोगेट देमसेल्व्स, यस, राइट, कि अपनी बॉडी अपना माइंड यूज़ किया, अपने अंदर बिहेवियर जनरेशन लाए जिससे कि वो यूज़ कर सकें। देन हाउ कम स्पिरिचुअलिटी अकोमोडेट इटसेल्फ इन दिस कॉन्टेक्स्ट? अगर पूरा कंप्लीट ये जेनेटिक कॉन्टेक्स्ट हम लेकर के चलें तो देन क्या लाइफ का कोई पर्पस है अपार्ट फ्रॉम दिस जेनेटिक पर्पस? बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग कई बार हम पोइट्री करना चाहते हैं, म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, और पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस रखते हैं कि मेरी लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस है। तो वो पर्सपेक्टिव इस कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिलेट होता है? एक होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक होती है इंसाइट। एक बार इंसान को इंसाइट आ गई ना, तो फिर वो हमेशा के लिए बदल जाता है। राइट, अब हर ऑर्गेनिज्म की एक इच्छा होती है ठीक, कि वो अपने इनेट नेचर को समझ पाए कि मेरा असली नेचर क्या है, और जो वो जितनी ज़्यादा अपने असली नेचर के करीब जाता है उसे धीरे धीरे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, शांति मिलती है, अपने बारे में पता लगता है। तो हर ऑर्गेनिज्म ये जो अपने नेचर को ऑब्ज़र्व कर रहा है और फिर उसके बाद जब वो देख पाता है, किसी सामने की वाले की ईर्ष्या में भी खुद की ईर्ष्या को देख पाता है, ओके, खुद के गुस्से में सामने वाले के गुस्से को देख पाता है, तो जब वो अच्छे से अपने आप को इस तरीके से ऑब्ज़र्व कर पाता है, मेरे विचार से वो स्पिरिचुअलिटी है। जब वो देख पाता है कि अरे हम सभी लोगों की एक ही जैसे तो इच्छाएं हैं, भले हमारे यूनिफॉर्म अलग है, किसी ने दाढ़ी बनाई है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने तिलक लगाया है, किसी ने गले में कोई माला डाली हुई है, रोजरी पहनी हुई है, ये तो सब अलग अलग यूनिफॉर्म है, लेकिन हम सभी लोगों की इच्छाएं तो एक ही जैसी है। हम सभी लोगों के हाथ में जब खुद का बच्चा आता है, हम एग्जैक्टली एक जैसा महसूस करते हैं, और हम सभी लोग एग्जैक्टली एक जैसा रोते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं जब अपने प्यार करने वाला कोई छूट जाता है। सो इस चीज़ को देख पाना स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से है। इफ़ आई ऐड समथिंग टू दिस, मेनी टाइम्स जो हमारे कंपल्सिव इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस हैं, राइट, उन कंपल्सिवनेस से अगर हम कॉन्शियसनेस की तरफ आ जाते हैं, राइट, तो ये जो शिफ्ट होता है कि एक तो हमारे सारे कंडीशनड रिस्पॉन्सेज हैं कि हल्की सी भूख लगी तो रिएक्शन जो आ रहा है वो एक कंडीशनड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमसे जनरेट हो रहा है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव डेवलप्ड हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, so then we can observe it as well. But I think this ability to be conscious of your own nature, it depends on certain level of cerebral capacity. For example, mosquito design is not in such a way, or maybe a tortoise or maybe other animals, their cerebral capacity is not to a level where they can even ask this question that what is the purpose of my life, right? They get sensory input and they are just reacting to those inputs compulsively, right? So this question that क्या मेरी लाइफ का पर्पस है एंड क्या मैं अपने नेचर को समझना चाहता हूँ, सो डू यू थिंक कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी आपके ब्रेन को एक सर्टेन लेवल पे इवॉल्व होना पड़ता है, तभी ये सवाल भी आपके अंदर आ सकता है। अदरवाइज एलिफेंट इज नेवर आस्किंग हु इज गॉड, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस, व्हाट हैपेंस आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ, एंड इज नॉट एबल टू आस्क दिस क्वेश्चंस। सो यहाँ पे फिर एक सवाल उठ जाता है कि आपके ब्रेन को एक लेवल तक होना पड़ेगा ये सवाल पूछने के लिए भी। सो फिर क्या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इज इट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन ओनली? आई वुडंट से कि सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व है, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। एक तो आपको वो एनवायरनमेंट भी लगेगी जो आपको ये सवाल पूछने में मदद करे। अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ अगले टाइम खाना कहाँ से आएगा यही नहीं पता,
तो फिर आप कहाँ से ये सारे सवाल पूछोगे? अगर आपके पास वो पोटेंशियल भी हो तो वो शायद वो पोटेंशियल मैल नरिशमेंट में खो जाएगी। तो एट अ सर्टेन लेवल कुछ नीड्स का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान ने भी थोड़ा कॉन्शियस होकर देखना ज़रूरी है कि हाँ, मेरे इतने ही नीड्स थे, अब मैं ज़बरदस्ती नीड्स बढ़ाऊँ नहीं। कि मेरी इच्छा थी कि मेरे 20 शर्ट होने चाहिए अच्छे वाले, अब वो 20 शर्ट हो गए हैं, तो मुझे 365 डेज़ के लिए 365 शर्ट्स नहीं चाहिए। Right. ओके, कहीं पे तो आप वो एक डिमार्केशन अगर आप कर देंगे, और फिर उसके बाद इंसान के पास एक टाइम रहता है कि जब वो एक ब्रेक लेके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछना शुरू करे। और एक समय था जब हमारे देश में भक्ति मूवमेंट चलता था, जब लोगों को एनकरेज किया जाता था, लोगों का शाम का एंटरटेनमेंट ही ये होता था कि आ जाओ मंदिर में, प्रवचन चलने वाले, गीत चलने वाले, सब मिलके आ जाओ। सब लोग जल्दी जल्दी खाना वाना बना के पहुंच जाते थे और आध्यात्मिक सवालों पे सोच विचार। Right. तो एक समय वैसा था, एक समय आज का है जहां आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं Right. और इन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा ले रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग सर्वाइवल मोड में ही खो जाते हैं, कई बार उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। सो सर्वाइवल मोड में एक और चीज़ देखी गई है कि लोग बहुत ओवर थिंकिंग का नेचर बहुत बढ़ जाता है उन लोगों का, वरी के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो अगर आप इस पे कुछ गाइडेंस लोगों को दे सकें कि अपने ओवर थिंकिंग माइंड को किस तरीके से शांत किया जाए और क्या वो कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को डील करने के लिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी कॉग्निटिव थेरेपी की है जिसमें विचारों पे ज़्यादा काम होता है। Good. और एंजाइटी के केस में मैंने देखा है, एक चीज़ के लिए अगर आप खुद को प्रिपेयर करेंगे कि जो भी बुरे से बुरा होगा मैं सह लूँगा, इसके लिए अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो बहुत हद तक एंजाइटी कम होगी। इसको और थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, जो भी बुरे से बुरा होगा मैं सह तो लूँगी, लेकिन मैं खुद को माफ़ भी कर दूँगी। ओके। क्योंकि हम यही नहीं बोलते कभी, हम खुद को माफ़ कर देंगे गलती करने के बाद, तो फिर हम बहुत अलर्ट रहते हैं कि गलती नहीं करे। जैसे आपके यहाँ पे मैं बैठी तो मुझे आराम से बैठने की आदत है और मैं तो जहाँ भी जाऊँगी अपना पैर वैर उठा के बैठूँगी, लेकिन किसी होस्ट को ये अजीब भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। अब ये अगर मैं पूछूंगी तो मेरा मजाक उड़ सकता है, तो ये अगर मैं ओवर थिंक करती रही तो मैं आपसे कभी पूछूंगी ही नहीं ना। तो मैंने अब ये सोचा कि नहीं यार, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैडम ऐसा कोई बैठता नहीं है यूजुअली, तो फिर मेरा थोड़ा मजाक तो उड़ जाएगा, मतलब थोड़ा मेरा इंसल्ट तो हो जाएगा लेकिन मैं अपने आप को माफ़ कर दूंगी, उसमें क्या ओके। इतना खुद को सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उसमें क्या है।